ओम नमः शिवाय भक्तों, आज का विषय है कि क्या कोई व्यक्ति बिना नहाए ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं क्या। तो भक्तों, इसे जानने से पहले आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही कमेंट्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिए। तो भक्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो भक्तों, एक कहानी के माध्यम से आपको बताएंगे। कहानी है एक गुरु और शिष्य की, जो सत्य और भक्ति के मार्ग पर चलते हुए जीवन के गर्भ प्रश्नों का उत्तर खोजते हैं। हिमालय की तलहटी में गंगा के तट पर बसा था एक छोटा सा आश्रम। वहाँ रहते थे गुरुजी, जिनका नाम था स्वामी हरिदास। उनकी आंखों में करुणा और चेहरे पर शांति का तेज था। उनके शिष्य एक युवा भक्त नाम था श्याम। श्याम का मन भक्ति से भरा था, पर सवालों से भी अशांत। एक सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में जब सूरज की पहली किरणें आश्रम की कुटिया को छू रही थी, श्याम गुरुजी के पास पहुंचा। वह बिस्तर पर बैठा था, मन में एक उलझन लिए। गुरुजी, ओम नमः शिवाय, मेरा एक प्रश्न है, क्या मैं ब्रह्मा मुहूर्त में बिना स्नान किए गुरु ओम नमः शिवाय मंत्र का मानसिक जाप कर सकता हूँ? मैंने सुना है कि ब्रह्मा मुहूर्त में भजन और मंत्र जाप करने से बहुत पुण्य मिलता है। मैं कोशिश करता हूँ कि सुबह जल्दी उठूँ और गुरु ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करूँ, लेकिन कई बार सुबह इतनी जल्दी उठता हूँ कि स्नान करने का समय नहीं मिलता। क्या मैं बिना स्नान किए बिस्तर पर ही बैठकर मानसिक रूप से ओम नमः शिवाय मंत्र जाप कर सकता हूँ? क्या इससे भी वही फल मिलेगा या यह गलत है? गुरुजी ने मुस्कुराते हुए श्याम की ओर देखा। उनकी मुस्कान ऐसी थी मानो सारी उलझने पल में छूमंतर हो जाए। गंगा की लहरों की आवाज़ और सुबह की ठंडी हवा ने वातावरण को और पवित्र बना दिया। श्याम, मानसिक जाप में कोई बाधा नहीं। हमारा मन कभी अशुद्ध नहीं होता। शरीर हो सकता है। यदि तू सुबह उठकर बिस्तर पर ही बैठकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करता है तो यह पूरी तरह ठीक है। भक्ति का पहला नियम है भावना की शुद्धता। श्याम की आंखों में चमक आ गई, पर मन में एक और सवाल उठा। उसने पूछा, गुरुजी, लेकिन शास्त्र तो कहते हैं कि पूजा और जाप के लिए शरीर की शुद्धि अनिवार्य है। अगर मैं दिन में शौच के लिए गया या शाम की पूजा से पहले स्नान न कर पाया तो क्या करूं? गुरुजी ने एक गहरी सांस ली और श्याम को पास बुलाकर बोले, श्याम, सामान्य अवस्था में शौच के बाद स्नान और शुद्ध वस्त्र धारण करना अनिवार्य है। लेकिन अगर तू रोगी है, वृद्ध है या कोई विशेष परिस्थिति है तो शास्त्रों ने छूट दी है। आचमन कर शुद्ध जल छिड़क गीले वस्त्र से शरीर पोंछकर पूजा कर सकता है। प्रभु को तेरी भावना दिखती है, न कि केवल नियम। श्याम ने ध्यान से सुना। उसका मन अब कुछ शांत था, पर एक और गहरा सवाल उसे सता रहा था। उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, गुरुजी, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि मृत्यु के समय उनका नाम स्मरण करो, लेकिन उस समय तो हम नहा धोकर शुद्ध नहीं होंगे। शायद बिस्तर पर हो, शरीर कमजोर हो, वस्त्र भी शुद्ध ना हो, फिर भजन कैसे करें? गुरुजी की आंखें चमक उठी। वे उठे और श्याम को गंगा के किनारे ले गए। वहां बैठकर लहरों की आवाज के बीच श्याम, प्रभु का नाम हर अवस्था में शुद्ध है। मृत्यु के समय जब शरीर कमजोर हो, ग्लूकोज चढ़ा हो या वस्त्र गंदे हो, तब भी प्रभु का नाम ले। देश काल और परिस्थिति की कोई सीमा नहीं। भगवान ने कहा, मेरा स्मरण कर, शरीर छोड़ दे। क्या तू मरते समय नहाने की चिंता करेगा? नहीं, बस प्रभु का नाम जप और वह तुझे मुक्ति देगा। श्याम का मन अब खुल गया। वह समझ चुका था कि भक्ति नियमों से ऊपर है। फिर भी एक अंतिम सवाल बाकी था। गुरुजी, क्या बिना गुरु की दीक्षा लिए भी प्रभु का नाम और मंत्र जाप कर सकते हैं? और गुरु की शरण में भजन करने से क्या अंतर पड़ता है? गुरुजी ने श्याम के कंधे पर हाथ रखा और बोले, प्रभु का नाम और मंत्र तो हर हाल में भला करेगा। श्याम, बिना गुरु के भी जाप करने में कोई हानि नहीं, केवल लाभ है। लेकिन अगर तू 3 गुना लाभ चाहता है तो भगवान शिव की शरण ले। गुरु की दीक्षा और उनकी आज्ञा में साधना करने से पुनः कई गुना बढ़ता है। नियम पूर्वक गुरु प्रदत्त साधना कर और प्रभु प्रेम का सागर तुझ में समा जाएगा। फिर भी अगर तू अपने मन से भजन करता है तो भी हानि नहीं। प्रभु का नाम और मंत्र हर रूप में कल्याणकारी है। श्याम की आंखों में आंसू थे। वह समझ चुका था कि भक्ति का मार्ग सरल है, बस प्रभु का नाम और मंत्र, गुरु का आशीर्वाद। उसने गुरु जी के चरणों में सिर झुकाया और प्रण लिया कि वह हर पल प्रभु का स्मरण करेगा। ओम नमः शिवाय। भक्त जनों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है
कि प्रभु का नाम और मंत्र हर अवस्था में हमारा कल्याण करता है। मानसिक मंत्र जाप में कोई बाधा नहीं है। हमारा मन कभी अशुद्ध नहीं होता। शरीर हो सकता है। अगर आप सुबह उठते ही बिस्तर पर बैठकर मानसिक रूप से ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहते हैं तो यह पूरी तरह ठीक है। कई भक्तों का यह नियम और अभ्यास होता है और यह बहुत ही सुंदर प्रथा है। देखिए, भजन और मंत्र जाप जितना अधिक हो उतना अच्छा। शरीर की शुद्धि और पवित्रता का ध्यान रखना जरूरी है। लेकिन अगर आपकी भावना शुद्ध है तो बिना स्नान के भी मानसिक जाप कर सकते हैं। खासकर बालक, वृद्ध या रोगी भक्तों के लिए शास्त्रों में नियमों में कुछ छूट दी गई है। उदाहरण के लिए, अगर आप रोगग्रस्त हैं, शरीर कमजोर है या कोई बच्चा है तो आचमन करके, पवित्र जल छिड़क कर या साफ वस्त्र धारण करके आप ओम नमः शिवाय मंत्र जाप या पूजा कर सकते हैं। सामान्य रूप से शौच के बाद स्नान अनिवार्य है। उस समय पहने वस्त्र भी दोबारा नहीं पहनने चाहिए। लेकिन अगर आप रोगी हैं या वृद्धावस्था में हैं तो आप अर्थ स्नान कर सकते हैं, यानी गीले कपड़े से शरीर पचकर शुद्ध वस्त्र पहनकर आचमन करके पूजा, आरती या दीपक प्रज्वलन कर सकते हैं। अब एक गहरा विचार सुनिए। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, अंतकाले चमामेव स्मरण मुक्त कलेवरम, अर्थात मृत्यु के समय मेरा स्मरण करते हुए शरीर छोड़ो। सोचिए, अगर कोई कहे कि भजन केवल नहा धोकर पवित्र अवस्था में करना चाहिए तो मृत्यु के समय क्या हम नहा धोकर प्रभु का नाम और भगवान शिव के मंत्र ओम नमः शिवाय लेंगे? नहीं ना। उस समय शायद हम बिस्तर पर हो, ग्लूकोज चढ़ा हो, शरीर कमजोर हो, वस्त्र भी शुद्ध ना हो। लेकिन तब भी प्रभु का नाम और मंत्र जाप करने में कोई हानि नहीं। प्रभु का मंत्र तो हर अवस्था में शुद्ध है। देश, काल या परिस्थिति की कोई सीमा नहीं। चाहे बिस्तर गंदा हो, शरीर कमजोर हो या वस्त्र शुद्ध ना हो, भजन करिए, नाम और मंत्र जाप करिए। भक्तों, प्रभु का नाम और मंत्र हर हाल में आपका कल्याण करेगा। सुनिए, प्रभु का नाम और मंत्र तो हर हाल में भला ही करेगा। बिना गुरु के भी नाम, जाप और मंत्र जाप करने में कोई हानि नहीं, केवल लाभ है। लेकिन अगर आप पूरा लाभ लेना चाहते हैं, 3 गुना लाभ, तो गुरु की शरण में जाए। गुरु की आज्ञा में उनकी दी हुई साधना को नियम पूर्वक करें। यदि भक्तों आपको गुरु नहीं मिल रहे थे तो आप भगवान शिव को अपने गुरु बना सकते हैं। तो भक्तों, ये साधना आपके के जीवन को प्रभु प्रेम से भर देगी। गुरु प्रदत्त साधना और नियमों का पालन करने से पुनः फल कई गुना बढ़ जाता है। लेकिन अगर आप बिना नियम, बिना गुरु के भी भजन करते हैं तो भी हानि नहीं। प्रभु का नाम और मंत्र तो हर रूप में कल्याणकारी है। तो आइए प्रभु के भजन में डूब जाए, भगवान शिव के मंत्र जाप में डूबे। हर सुबह, हर शाम, हर पल प्रभु का नाम और मंत्र जपे, चाहे मानसिक जाप हो चाहे उच्चारण के साथ। बस भक्ति की डोर को थामे रखें। तो भक्तों, इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। और हाँ, हमारे YouTube चैनल धार्मिक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।